प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 गणित का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है, सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे समय इसके लिए 2 घंटा दिया गया है। कक्षा 7 का यह प्रश्न पत्र है। नोट दिया गया कि सभी प्रश्न हल करने हैं। जितने प्रश्नों को हल करने हैं उनके अंक उनके सम्मुख लिखे हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि सही विकल्प पर छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि जो सही विकल्प है उसको छांट करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो ये 60 का हो जाएगा, 60 का ये हो जाता है और 60 का ये, तो 60 60 60 180 अंश का हो जाएगा। आपका का वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर का मान होगा। तो 3 तिया 9, 3 गुणे 3 जब करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 9 की गुणा करेंगे हम 3 से, तो 9 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा 81। का वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का तीसरा है कि समकोण त्रिभुज में समकोणों की सम्मुख भुजा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। ये आपका का वाला इसमें भी ऑप्शन सही होता है। इसके बाद पहले का चौथा है, ये ऑप्शन वाले हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। चौथा है पहले का कि समीकरण x - 5 बराबर 4 में x का मान बताना है। तो 5 और 4 9 हो जाते हैं, तो प्लस के 9 आ जाएंगे। आपका का वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद 1 का पांचवा प्रश्न है, व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में कॉमन दिखे वही है। तो देखो 7, इसमें क्या, इसमें p, यहाँ पे क्यों है देख पाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है। तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है? क्यों कॉमन मिल रहा है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्यों। इसमें भी आपका का वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपका है कि निम्नलिखित कथनों के सत्य एवं असत्य छांट कर लिखिए। सत्य असत्य छांट कर आपको लिखना है। पहला दिया गया है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो ये राइट आपका है, ये आपका सही हो जाएगा। सत्य और असत्य लिखना, तो इसमें लिखना है आपको सत्य। और दूसरा है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो ये आपका चतुर्भुज, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला तीसरा है, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, ये भी आपका सत्य है। और चौथा है कि am गुणे bm बराबर ab गुणे m, ये भी आपका सत्य हो जाता है। इसमें भी आपको सत्य लिखना है। पांचवा है, परिमेय संख्या 4/5 का अंश 5 है। अंश 5 नहीं बल्कि हर, ये आपका हर 5 है। क्या है? हर 5 है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, इसमें आपको गलत कर लेना। और ये चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये गलत है। ये आप देख पाएंगे, इसको आप देख लेना, ये असत्य है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। अगर चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, तो समान लिखना है। असमान होती, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर ने बताया होगा वो लिखना है। और दूसरा, आयत के सभी कोण होते हैं, बराबर होते हैं या 90 अंश के होते हैं, आपको लिखना है। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। और चौथा है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण होते हैं। और पांचवा है कि आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये आपको फिल कर लेना है। और चौथा प्रश्न आपका है कि कोई 4 खंड हल कीजिए। कोई 4 खंड हल करने 5 खंड दिए गए हैं, एक आप कोई भी छोड़ सकते हैं। तो पहला दिया गया है 5x, और फिर
v+9 गुणनखंड करना है इसको, y दिया गया, सॉरी ये y+9 है। और दूसरा है x+5 स्क्वायर को सरल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो सही से दिखाई नहीं दे रही है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। यूट्यूब सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको देखिए। चौथा दिया गया है कि गणित में 40, 50, 68, 70 तथा 72 अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्तांक का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात कर लेना है। पांचवा है यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान बताना है आपको। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 4 खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 4 खंडों के उत्तर देने हैं, एक आपको कोई भी छोड़ देना है। और पहला है कि 60 अंश के कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करो। और दूसरा है खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताओ। और तीसरा है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। चौथा है कि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पांचवा आपका है कि एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। अगला आपका प्रश्न नंबर 6 दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आएंगे। छठा दिया गया कि किन्हीं 4 खंडों के उत्तर दीजिए। आपको कोई 4 खंडों के इसमें उत्तर देने, इसमें भी देख पाएंगे आपको 5 खंड दिए गए हैं। पहला दिया गया है x फिर ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई फिर ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई को सरल करो। तो ये सरल करना है आपको। और दूसरा है सरल कीजिए, इसको आपको सरल कर लेना है, अच्छी तरीके से इसको रट लेना है, इसको आपको अपनी कॉपी पर लगा लेना है अच्छी तरीके से। तीसरा दिया गया है कि इतनी संख्या दी गई का मानक रूप में लिखो। इसका मानक रूप में लिखना है, आप सभी को पता होगा मानक रूप कैसे लिखते हैं। चौथा है कि 5, 12, 13 तथा 13 पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं सिद्ध करो, ये सिद्ध करना है आपको। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है 7 + 3x 7 - 3x को सरल करो। और छठा है कि 51 स्क्वायर का मान सर्वसमताओं के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो इसको अभी आपको याद कर लेना है। तो ये था आपका कक्षा 7 गणित का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो भी हमें आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।